सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से देश को 1000 करोड़ रुपए हर साल बचेगा। इसका मतलब वो पहले कहीं ना कहीं खर्च हो रहा था। और ये जो 1000 करोड़ रुपए की राशि होती है, बहुत बड़ी राशि होती है, लोगों को विरोध तो करना बनता है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ऑक्सीजन बनाम सेंट्रल विस्टा भी किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और वो ये कह रहे हैं कि पीएम का आवास हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल सांस चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, मगर इस मुद्दे के पीछे कितनी सच्चाई है और उसके पीछे क्या कहानी है वो भी जान लीजिए। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 13,000 करोड़ रुपए के अंदर जो प्रधानमंत्री के आवास की बात कही जा रही है, यह पूरी की पूरी तरीके से झूठ है। सच बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के आवास का तो अभी तक टेंडर भी नहीं निकला है। नई संसद की पूरी हाईटेक बिल्डिंग को बनाने में ही 922 करोड़ रुपए लगने हैं। कभी 13,000 करोड़ की बात होती है, कभी 23,000 करोड़ की बातें होती है, और सामने आती है खबर कि 970 करोड़ में तो पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन जाएगी। तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कौन कर रहा है? देखिए, इस मैप में आपको दो जगह दिखाई दे रही होंगी, 1 नंबर और 2 नंबर। ये जो 1 नंबर जगह है ये नेहरू जी की जगह है, और ये जो 2 नंबर की जगह है ये भारत के प्रधानमंत्री की जगह है। आज से 100 साल पहले पार्लियामेंट हाउस बना था, और उसके 10 साल बाद में वो जगह बनी थी जहां पर नेहरू जी प्रधानमंत्री के तौर पर रहा करते थे। अब 1947 से लेकर जब तक नेहरू जी रहे वो यहां पर ही रहा करते थे, और उस समय कांग्रेस का कंप्लीट कंट्रोल रहा करता था। तो नेहरू जी के निधन के बाद में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, इसको परमानेंटली म्यूजियम बना दिया गया, और उनके बाद में जितने प्रधानमंत्री बने उनको इस जगह में रहना पड़ा, जिसको आज के समय 7 जन कल्याण मार्ग कहा जाता है। अब संविधान के हिसाब से पहला प्रधानमंत्री हो, दूसरा हो, 10वां हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, सभी के सभी एक बराबर दर्जा रखते हैं। मगर फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कोई पार्टी नहीं थी, उनके जो मन में आया उन्होंने डिसीजन लिया, और ये देश का डिसीजन बन गया। अब ये जो 44 एकड़ जगह है और ये जो 12 एकड़ जगह है, इन दोनों को बेच दिया जाए हाइपोथेटिकली, तो ये 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिकेंगी। देखिए, बेच कोई नहीं रहा, केवल बातचीत कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ देश को आज के आज मिल सकते हैं। सेंट्रल विस्टा के अंदर सारी फैसिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाए, नया म्यूजियम बना दिया जाए। तो ये जो नेहरू जी का म्यूजियम है, इसको 3 मूर्ति भवन कहते हैं, और इसके अंदर ही जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड भी चलता है। अब यहां पर कई प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है वो संविधान के दायरे में शायद ठीक नहीं थी, वहां पर नोटिस दिया जाता है, और इसका एक खबर बनती है 2018 में, और नोटिस में लिखा होता है 28 अगस्त 1967 से लेकर उस दिन तक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के नाम से वहां पर कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन चल रहा है प्रेमिसेस के अंदर। अब सरकार की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी। वहां पर अगर कोई एनजीओ, कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट है तो उसको सरकार नोटिस देके हटवा सकती है, ये प्रावधान है संविधान में। मगर कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि उस फंड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी जब वो नोटिस वहां पर आया था। अब ये देखिए, नेहरू जी अपने परिवार के साथ में, इंदिरा गांधी जी वगैरह वहीं पर रहा करते थे। बहुत ही आलीशान 3 मूर्ति जगह है, जिसको बाद में केवल और केवल नेहरू जी के मेमोरियल के अंदर सरकार ने कन्वर्ट कर दिया। बाकी के प्रधानमंत्रियों ने इसके पीछे यहां पर आकर कहीं रहे, और वो यहां से होकर राष्ट्रपति भवन या फिर इस रास्ते से होकर संसद भवन तक पहुंचा करते थे। इसके अंदर बहुत ट्रैफिक जैम भी हुआ करता था। अब सबसे पेचीदा बात यह हो जाती है कि नेहरू जी एक राजनीतिक शख्सियत थे, कांग्रेस हमेशा उनका नाम लेकर चुनाव के अंदर उतरती है। प्रधानमंत्री कोई भी आता है उनको उनके सामने रहना पड़ता है, और हमेशा कांग्रेस उनका नाम सामने रखती है बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर। यह एक बड़ी दुविधा है। तो यहां से निकलकर जो दूसरी जगह जाया जाता है, इसकी कॉस्ट अगर 13,000 करोड़ मान लेते हैं, तो अगर इसको भी बेचा जाएगा तो यह भी कम से कम 15,000 करोड़ में बिकेगा। और जब लैंड की ही बात आ रही है तो ये जो जगह है ये भी 40,000 करोड़ के अंदर बिक सकती है अगर सरकार इसको ऑक्शन करे तो माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को, और खासकर जवाहरलाल नेहरू जी के जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो खास तौर पर चिंतित हैं कि ये जो सरकारी जो जमीन है ये अगर वहां से निकल गई तो पार्टी के अंदर जो बड़ा नाम था नेहरू जी का शायद वो नहीं रह पाएगा। मगर इंदिरा जी की बात भी यहां पर आ जाती है। ये देखिए, यहां पर इंडिया गेट है और यहां पर है राष्ट्रपति भवन। इसके बीच के अंदर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स भी है, जिसने बहुत सारी जगह रख रखी है। अब यहां पर अगर कई सारी बिल्डिंग्स बनेगी तो सीधी सी बात है कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और ये कहा भी जा रहा है कि जो पुराने वाला पार्लियामेंट है और जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा। जब पुरानी चीजें शिफ्ट होकर नई इमारत के अंदर जाएगी तो वहां बताया जा रहा है कि हर एक प्रधानमंत्री को बराबर स्टेटस रखा जाएगा, सबको एक बराबर रखा जाएगा। ये भी शायद जरूरत हो सकती है कांग्रेस पार्टी की विरोध के लिए। ये जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, इसको श्री राजीव गांधी जी ने अपने हाथों से इनॉग्रेट किया था, और इनॉग्रेशन करने के समय राजीव गांधी जी ने वहां पर कमल के पत्ते के ऊपर दिया जलाकर उसका इनॉग्रेशन किया था।
अब ये संयोग की बात है कि जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी उसी परिवार के हैं जिस परिवार के राहुल जी और प्रियंका जी हैं। और जो नया प्रधानमंत्री आवास बनेगा, जो 50-60 करोड़ के आसपास में बनेगा, उसका टेंडर भी जो अभी तक नहीं छूटा है, उसके पहले बहुत ही जरूरी 3 बिल्डिंग्स वहां पर बनने वाली हैं। और ये वही बनने वाली है जहां पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स मौजूद है। तो राहुल जी, प्रियंका जी को परेशानी तो होगी। अब ये जो पार्लियामेंट है, ये 1920 के अंदर बना था और इस समय 2021 चल रहा है, यानी कि 101 साल का हो चुका है। और अगर भूकंप आता है तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग कितना उसके अंदर सरवाइव कर सकती है, यह आपको भी पता है। हरदीप सिंह पुरी बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा के नाम पर बहुत ही भ्रम फैलाया गया, बहुत गलत जानकारियां दी गई और इस बात के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में आती है, जहां पर भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ऊपर से रंग रोगन मेंटेनेंस करके 100 साल पुरानी बिल्डिंग को आप चकाचक दिखा सकते हो, मगर वो बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। वहां प्रधानमंत्री हो, सारे के सारे सांसद मौजूद हो, बड़ा भूकंप आ जाए सेस्मिक जोन 4 के अंदर, सारे एक साथ लीडरशिप खत्म हो सकती है, इतना बड़ा खतरा है वहां पर। यह बात भी सबको पता है कि ये छोटे छोटे से हाउस थे, यहां पर ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे और ज्यादातर ये जो जगह थी ये खाली रहा करती थी। मगर जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसके अंदर ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। तो यहां पर स्पीकर होगा और यहां पर कई सारी लाइंस बना के लोग बैठ सकते हैं और अगले इलेक्शन तक संसद के अंदर कई सारी सीटें बढ़ जाएंगी। तो उनको आप बिठाओगे कहां पर, उनका इंतजाम भी जरूरी है। तो यह समझना बड़ी बात नहीं है कि सेंट्रल विस्टा को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक ही परिवार ने क्रिमिनल वेस्टेज क्यों कहा। और ये जो 1000 करोड़ रुपए का हर साल जो रेंट दिया करता था अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, दिल्ली के अंदर ही अलग अलग जगह पे रहने का, उन लोगों को रेंट नहीं मिलेगा तो उसका भी नुकसान होगा। और वो पुराने लोग हैं, उस समय कौन सी पार्टियां थी उस बारे में भी आपको पता है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी नई बिल्डिंग की आवश्यकता है जहां पर ज्यादा लोग बैठ सके, ज्यादा सांसद जा सके, साथ ही के अंदर उनको भूकंप से नुकसान होने से बचाया जा सके। और खास बात यह है कि अंग्रेजों की बनाई पार्लियामेंट बिल्डिंग हो या फिर नेहरू जी का आवास हो 44 एकड़ का, उसके अलावा बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सबके लिए भी जो म्यूजियम बनाया जाएगा, पुरानी बिल्डिंग के अंदर जिनको शिफ्ट किया जाएगा, उन सबको भी समान तरीके से पब्लिक को जानने का अधिकार है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके फेवरेट लीडर को ज्यादा तवज्जो दिया जाना जनादेश का अपमान भी माना जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।